वेलकम बैक टू टैरोट विद कालीज प्रिस्टेस। आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू कांटेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड क्यों करना चाहते हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। ओके, ये हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, मेल एंड फीमेल। ओके, एंड जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों उन्हें आपको रखना है एंड बाकी अदर लोगों के लिए छोड़ देना है। सो गाइस, ओपन माइंड होकर आपको इस रीडिंग को सुनना है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। एंड ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, ये उसी टाइम पे आपके लिए रेजोनेट होगी। सो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जो भी रीडिंग में निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। Okay, so we have 6 of cups, 6 of swords, 3 of wands, judgment. Okay, and bottom of the deck we have 7 of wands. Okay, मैं इन कार्ड्स को टैरो से क्लियरिफाई कर लेती हूँ। ओके, द हर्मिट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, strength, ten of cups. Okay, and bottom of the deck we have queen of wands. ओके, सो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका अभी आपसे कांटेक्ट नहीं है, जिनसे आपकी अभी बात नहीं हो रही है। आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर होती है तो बहुत कम बात होती है, लेस कांटेक्ट है आप लोगों का। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के एक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स पार्टनर मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पे कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली से काफ़ी टाइम से आप उनसे मिले नहीं हो, कोई आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं। ओके, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो और वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जिन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक्स पार्टनर्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इसने आपको पास्ट में चीट किया है। ठीक है, ये मूव ऑन करके वॉक अवे करके गया है इस रिलेशनशिप से। ओके, और काफ़ी हर्मिट मोड में ये पर्सन मुझे दिख रहा है, सैड एनर्जी में है, ये काफ़ी मिस कर रहा है आपको। ठीक है, ये गिल्ट में है ये पर्सन कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं उस चीज़ के लिए अब ये पर्सन बहुत पछता रहा है। ठीक है, ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके चला गया था, आपको वॉक अवे करके गया था। ठीक है,
और अब ये जो पर्सन है ये वापस आना चाहता है, ठीक है, वापस से आपको कांटेक्ट करना चाहता है ये पर्सन। मुझे लगता है इसने आपके पीछे प्लेइंग गेम्स खेले, ठीक है, ये और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा, या फिर आप लोगों की इससे किसी मैटर पे फाइट हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। एंड इसने इस रिलेशनशिप को छोड़ना उस टाइम पे बेटर समझा, ठीक है। या तो आप इससे वॉक अवे करके गए हो, या तो ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया है, मूव ऑन करके ये पर्सन गया था, ठीक है, पास्ट के लिए। इस पर्सन से आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आप डिस्टेंस में हो और ये कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई एक्शन या आपके टुवर्ड्स लेने का सोच रहा है, आपसे मिलने का या आपसे मिलके बात करने का, कांटेक्ट करने का ये सोचता है। बट इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि कैसे आपको फेस करे, ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो कुछ भी इशू इसके साथ रहा है उनको सोच के इसके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती। वो चाहता है कि उसके अंदर ये इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो आपको फेस कर सके, आपसे बात कर सके। बट कहीं ना कहीं ये एक्शन इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। किसी तरह का ये कोई जजमेंट आपको देना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। लाइक कुछ भी जो इसने किया पास्ट में उसके लिए आपको यहाँ पे ये अपनी सफाई देना चाहता है, उस बारे में आपको कुछ भी जजमेंट बताना चाहता है। मे बी आपके ऊपर इसने पास्ट में कुछ ना कुछ ब्लेम्स बहुत लगाए हों, या आप लोगों के ऊपर ब्लेम गेम खेले हों उसने, ओके। सो इसने जो कुछ भी पास्ट में किया उसको लेके ये काफ़ी रिग्रेट एनर्जी में, काफ़ी सैड है, ओके। और ये आपको कुछ ना कुछ जजमेंट देना चाहता है, ओके। इसलिए ये पर्सन बात करना चाहता है आपसे, ये आपसे रियूनियन चाहता है, चाहता है कि आप लोग रियूनाइट हो जाएं फिर से, क्योंकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। जब से आपसे इसका कांटेक्ट बंद हुआ उसके बाद इसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया, काफ़ी फेस किया, कुछ खुद को प्रोटेक्ट करता रहता है अदर लोगों से। या मे बी अब आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, आपने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर लिया है, ठीक है। जब इस इंसान ने आपके साथ ये कंडीशन की, ओके, ये सिचुएशन आपकी इसके साथ पास्ट में रही, ये वॉक अवे करके चला गया, उसके बाद से आप लोगों ने भी या फिर आपने वॉक अवे कर लिया, ओके। उसके बाद से जो आप अपने अलग ही एक पोजीशन में आए हो, ठीक है। ये आपसे कांटेक्ट करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज ऑफ क्योंकि आप क्वीन ऑफ यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आप यहाँ पे हो, ओके। इस वजह से ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते होंगे ये पर्सन, कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इसको जानकारी मिलती है, ओके, इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ पे मिलती है, या फिर ये आपको कहीं पे देखते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, तो ये सोचते हैं कि जब ये इस चीज़ से, इस रिलेशन से वॉक अवे करके गए तो आप काफ़ी चेंज हो गए हो, ठीक है, आपने खुद को संभाल लिया और आप काफ़ी चेंज हो गए हो, आप अपनी पोजीशन में आ गए हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, ओके। और खुद अपने डिसीजन कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपने भी मूव ऑन कर लिया और आगे बढ़ गए आप तो, ठीक है। और आपको आगे बढ़ता हुआ देख के ये पर्सन को मतलब ऐसा लगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके ना होने से, ठीक है। आप तो अपनी एनर्जी में चले गए, आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ गए, ठीक है। आप खुद कॉन्फिडेंट हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। ये सब देख के इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इनको भूल चुके हो, ठीक है, आप आगे बढ़ चुके हो इस रिलेशनशिप से। एंड नाउ ये आप सब कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद से काफ़ी कुछ ये फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। पछतावा जो इनको हो रहा है ना, उस चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई जजमेंट देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कुछ भी बताया नहीं, ठीक है। साइलेंटली वॉक अवे करके इस रिलेशनशिप से ये पर्सन चला गया, या तो आप चले गए या तो ये चले गए, उस वजह से ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर से रियूनियन में आना चाहते हैं कि आप इनसे फिर से बात करें, कांटेक्ट कर लें, ओके। ये तो हो गया आपके पार्टनर का, अगर कोई एक्स पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो और वो आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। आपकी मेमोरीज याद आ रही हैं पास्ट की कि कैसे आप लोग एक फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते थे, ठीक है। तो वो लोग आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। और मे बी ये पर्सन अब यूनिवर्स से जजमेंट मांग रहा है, ठीक है, कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, या तो आपने यूनिवर्स से जजमेंट मांगा कि ये आपको बिना बताए, बिना कुछ क्लियर करे कुछ भी बोले, या
आपके रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गया था, तो ऐसा इसने क्यों किया। ओके, एंड ये वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हम और देख लेते हैं कि ये आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये वही पर्सन है कि नहीं। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इस पर्सन को पास्ट की जो मेमोरीज हैं आपकी वो भी काफ़ी मिस करता है ये। ठीक है, उस वजह से भी इसको जो आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है वो भी इसे काफ़ी याद आता है इस पर्सन को। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, the world. Okay, and bottom में we have फिर से 6 of cups। देखिए 6 of cups and 6 of cups डबल आया है। ओके, 2 बार निकल के आया हमारे पास। सो ये आपको कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। जो ज़ोडिक साइंस है पहले मैं वो बता देती हूँ। ओके, वैसे तो सारे ही ज़ोडिक साइंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पे फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे है एरीज और स्कॉर्पियो एंड यहाँ पे टॉरस एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे है। ज़ोडिक साइन से कुछ नहीं होता है। ओके, आप रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपकी रीडिंग है ये। एंड यहाँ पे जो नंबर्स हैं जो आपसे या इन पर्सन से किसी तरह से मैच होते होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये नंबर्स जो हैं वो आपकी बर्थ मंथ हो सकती हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इस पर्सन की हो सकती हैं। ओके, ये जो भी पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। सो नंबर्स यहाँ पे जो मुझे शो हो रहे हैं वो है 7, 2, 3 एंड 8 और 4, 6, 5 एंड यहाँ पे किसी लोगों के लिए दिसंबर हो सकता है, दिसंबर, नवंबर। ओके, बर्थ मंथ किसी के। एंड यहाँ पे जून हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पे मुझे सितंबर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मई और मार्च यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ओके, देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन वो तो मैंने बता दिया है, बट ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अब। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं, अगर जैसे फैमिली मेम्बर्स में से ये कोई बड़े हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है ये। ठीक है, इमोशनली भी है, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकल सोचना रहता है तो ये प्रैक्टिकल भी सोचता है। ओके, एंड ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि पास्ट में इसके पास 2 ऑप्शंस थे, जो चॉइसेस थी, मे बी आप या इसकी फैमिली थी, या फिर इसका कैरियर था यहाँ पे। ठीक है, या तो कोई तो एक ऐसी फीमेल फिगर थी यहाँ पे, इनकी मदर हो सकती हैं, जिनकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करा। इनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, जिनके बीच में ये कंफ्यूज थे कि ये आपको चूज़ करें या फिर उस जो दूसरी चॉइस है इनके पास अदर, उनको चूज़ करें। ठीक है, ये डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, ये स्टक हो रहे थे चीज़ों में, इन्हें समझ में नहीं आ पा रहा था कि इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है, इनको लेक ऑफ डायरेक्शन हो रहा था। ये सोच रहे थे कि आपके साइड ये रहें या फिर इनके साइड रहें। ठीक है, क्या करें इनको समझ में नहीं आ पा रहा था, आपका साथ दें या इस पर्सन का साथ दें, ये जो दूसरा है। ठीक है, या फिर ये इनका जो कैरियर हो सकता है। तो 2 चीज़ों में किसी में ये
कंफ्यूज हो रहे थे बहुत, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे कोई दिख रही है, यहाँ पे शो हो रही है। मे भी हो सकता है कि ये इनके पेरेंट्स हों, ठीक है, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर कोई फीमेल फिगर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कोई पार्टनर भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके सिचुएशन में कौन है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जब ये वॉक अवे करके गए, ठीक है, या आपसे जब इनका नो कांटेक्ट हुआ, उसके बाद से इन्हें काफ़ी कुछ स्ट्रगल करा है, इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी, ठीक है। अपनी लाइफ में इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, ओके। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते थे, पर कहीं ना कहीं इनके फैमिली के वजह से या कैरियर की वजह से ये आपके टुवर्ड्स नहीं बढ़ सके, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद से काफ़ी कुछ फेस किया। और ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहता है? क्योंकि ये आपको लेके अब काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी में यहाँ पे हो, आपको लेके ये काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप मतलब इनसे दूर ना हो जाओ, ठीक है। सच में ये आपको खो ना दें, आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ बातों को ये पकड़ के बैठा है, ठीक है। कुछ बातों में ये स्टक था, कंफ्यूज था, इसे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। इसको दोनों सिचुएशन चाहिए थी, ठीक है। जो एक अदर ऑप्शन है इसके पास, वो भी इसे चाहिए था, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। और ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, और उस जो थर्ड इनके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है, उन्हें भी ये लेट गो नहीं करना चाहते थे। आप दोनों को ये पकड़ के रखना चाहते थे, ठीक है। एंड नाउ ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ मूवमेंट्स आपकी तरफ ये करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में। आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज़ को, आप लोगों के पास्ट की मेमोरीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये रिकॉल करते हैं, ठीक है। उन्हें मिस करते हैं, सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनकी मदर फिगर है, ये इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, ओके। या फिर कोई तो ऐसी फीमेल फिगर है यहाँ पर जिनके वजह से ये काफ़ी स्टक हो रहे हैं। एंड ये आपको अपने वर्ल्ड की तरह देखते हैं, ठीक है। अपनी दुनिया मानते हैं ये आपको, अपनी वर्ल्ड की तरह ये देखते हैं, चाहते हैं कि सारी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन रहें, बात करें आपसे, ठीक है, आपके साथ एंजॉय करें लाइफ को, ठीक है। और लेकिन ये कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक है, ट्रैप्ड है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चाह कर भी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये सोचते तो हैं लेकिन फिर भी नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा ये घिर जाते हैं, या ये जो फीमेल फिगर है ये इनको इतना इन्फ्लुएंस करती है कि ये उस आपके लिए चाह के भी एक्शन नहीं ले पाते। बार बार उनको उस एनर्जीज में ये फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये खुद भी चाहते हैं कि इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए इनको, ठीक है, इस कैद से आज़ाद हो जाएं, बट इनके हाथ में कुछ नहीं है ये, ऐसा मुझे लगता है। बट फिर भी ये आपसे कांटेक्ट तो यहाँ पे करेंगे। मे बी ये 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख जाए, या फिर 2 वीक्स या 2 डेज़ के अंदर आपकी तरफ कुछ एक्शन इनके टुवर्ड्स हो सकता है, ओके। चलिए अब हम ये चेक करते हैं कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। इस सिचुएशन को लेके आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, ये हम चेक करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। सो चेंजेस तो आएंगे आपकी लाइफ में, ओके। हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं बहुत से लोगों की लाइफ में। रियूनियन आपका फिर से हो सकता है इनके साथ, अगर आप चाहो तो आपके ऊपर है, ओके, कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, या बात करनी है या नहीं, ओके। फॉरगिवनेस, सो मे बी आप लोगों को इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि एंजल्स की तरफ से यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो मे बी हो सकता है कि अगर आपको नहीं लगता कि इस पर्सन की कोई गलती है, ठीक है, मे बी क्योंकि ये पर्सन का हार्ट तो आपके लिए प्योर है, इमोशनल है, प्योर इनका लव है, बट कहीं ना कहीं कैरियर और फैमिली की वजह से, या फिर ये जो फीमेल फिगर है इनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। अगर ये आते हैं तो कोई माफ़ी आपसे मांग सकते हैं, एंड आपको भी इन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आपको भी स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे तो एनर्जी स्टक होती जाएंगी फिर से, ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो सो आप इनको माफ़ कर सकते हो।
आपके ऊपर है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे रीड कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। बाकी डिसीज़न आपके ऊपर है कि आपको इन्हें माफ़ करना है या नहीं। ओके, तो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ मंथ्स में भी हो सकता है कि ये आपको कांटेक्ट करें। सो मे बी कुछ हेल्पफुल पीपल्स आपको मिल सकते हैं जो आपकी इनसे बात करवाएं, ठीक है। मे बी आपकी तरफ से या फिर आप लोग के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ये किसी की हेल्प लें, ओके, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो इस पर्सन के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि ये पर्सन जो है कुछ भी आके अगर आपको बताते हैं, ठीक है, फेक सिनेरियोज अगर ये क्रिएट करते हैं, तो आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, लोगों से पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। उसके बाद ही आपको कुछ एक्शन इनकी टुवर्ड्स दिखाना चाहिए, ओके। उसके बाद ही अगर आपको इनको फॉरगिव करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, किसी फ्रेंड से, किसी से भी आप पूछिए, ओके। हेल्प आप उनसे लीजिए और उनसे इन्फॉर्मेशन इनकी निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप इनसे आगे बात कीजिएगा, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया बी असर्टिव। तो जो भी आप लोग डिसाइड करें, एक कोई आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई भी एक डिसीजन आपको यहाँ पे लेने के लिए कह रही है यूनिवर्स। या तो आप इस पर्सन को लेट गो कीजिए, या तो फिर आप इसे अलाउ कीजिए, ओके। कुछ हम मिस्ट्री बॉक्स से देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो क्या निकल क्या? ट्रू लव्स, पॉजिटिव। तो मैंने कहा था आपसे कि पॉजिटिव हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जेमिनी हो सकते हैं पर्सन, या आप जेमिनी हो सकते हैं। ईगो इश्यूज, सो मे बी इस पर्सन का ईगो इश्यूज भी रहा हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, ओके। प्रेयर्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहा है, जजमेंट मांग रहा है। मैंने कहा ना, या तो आपने जजमेंट मांगा है कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाई, आपने प्रेयर्स किए, या तो इस पर्सन ने। ब्रोकन, ओके। होप, तो कहीं ना कहीं होप है सब कुछ ठीक होने की, ओके, क्योंकि अब ये पर्सन गिल्ट में है, ब्रोकन फील है, स्टक है काफ़ी, ठीक है। फैमिली, तो मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ लोगों का यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकता। अब चलिए इनके नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए हो सकता है इनका या आपका, एल हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है इनसे रिलेटेड, ओके। आई हो सकता है, वाई हो सकता है, एस हो सकता है, या फिर 1 नंबर हो सकता है इनसे या आपसे रिलेटेड। एंड मे बी इनके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या इन्हें यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो इस टाइप से हो सकता है इनके माइंड में कोई क्वेश्चन हो। डी हो सकता है यहाँ पे, एन हो सकता है, एंड एक्स, तो ये आपके डेफिनेटली आपके एक्स हो सकते हैं, ओके। एंड जेड हो सकता है इनका, या फिर यहाँ पे 6 हो सकता है इनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है, या आपकी हो सकती है। सो गाइस, ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।